Hi everyone, I'm Bhavna from English with Bhavna YouTube channel. So today I'm going to talk about uses of has to and have to. These are the model verbs that will help you in your day-to-day conversation, and I hope you'll really like this video. So you must watch the video till the end. Let's begin. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैज़ टू के बारे में। जिन वाक्यों के अंत में ना है, ना पड़ता है, ना होगा या ना पड़ेगा ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पर हैज़ टू का यूज़ किया जाता है। और ये यूज़ होता है ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ। अफर्मेटिव वाक्यों का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे अब घर जाना है। ही हैज़ टू गो टू होम नाउ। ही हैज़ टू गो टू होम नाउ। रिया को रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है। रिया हैज़ टू गो टू ऑफिस एवरी डे। रिया हैज़ टू गो टू ऑफिस एवरी डे। उसे आज ही सारा काम खत्म करना होगा। ही हैज़ टू फिनिश ऑल द वर्क टुडे। ही हैज़ टू फिनिश ऑल द वर्क टुडे। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या विल नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे घर नहीं जाना है। ही डज नॉट हैव टू गो होम। ही डज नॉट हैव टू गो होम। रिया को रोज़ ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। रिया डज नॉट हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे। अब देख लेते हैं विल नॉट कहाँ पर यूज़ हुआ। अभी तक हम डज नॉट वाले कर रहे थे, अब विल नॉट वाले करेंगे। जिन वाक्यों के अंत में आता है ना होगा यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है, तो वहाँ पर विल नॉट का यूज़ किया जाएगा। उसे आज ही सारा काम खत्म नहीं करना होगा। He will not have to finish all the work today. He will not have to finish all the work today. उसे कल कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कल की बात हो रही है। She will not have to go anywhere tomorrow. She will not have to go anywhere tomorrow. सिंगल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है will या does लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं अगर आ रहा है तो नॉट लगा देंगे प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या उसे ऑफिस जाना पड़ता है? डज ही हैव टू गो टू ऑफिस? डज ही हैव टू गो टू ऑफिस? क्या उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है? डज ही नॉट हैव टू गो टू ऑफिस? क्या उसे ऑफिस जाना पड़ेगा? विल ही हैव टू गो टू ऑफिस? विल ही हैव टू गो टू ऑफिस? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है WH फैमिली मेंबर प्लस डज या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं अगर आना है तो नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेहा को क्यों डांटना पड़ता है? वाई डज नेहा हैव टू स्कॉल्ड? वाई डज नेहा हैव टू स्कॉल्ड? स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। उसे कभी कभी बुरा क्यों बनना पड़ता है? वाई डज ही हैव टू बी बैड समटाइम्स? वाई डज ही हैव टू बी बैड समटाइम्स? नेहा को क्यों डांटना पड़ेगा? वाई विल नेहा हैव टू स्कॉल्ड? वाई विल नेहा हैव टू स्कॉल्ड? जिन वाक्यों के अंत में ना पड़ता है, ना पड़ेगा, ना होगा या ना है ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पर हैव टू का यूज़ किया जाता है। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन ये यूज़ होते हैं आई, दे, वी एंड यू के साथ। अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें काम करना पड़ता है या हमें काम करना पड़ेगा, हमें काम करना होगा, इस तरह के वाक्य में हैव टू का यूज़ किया जाएगा। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क। तुम्हें आज करेला खाना होगा या तुम्हें आज करेला खाना पड़ेगा। यू हैव टू ईट बिटर गॉड टुडे। यू हैव टू ईट बिटर गॉड टुडे। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और विल नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे आज
कहीं भी नहीं जाना है। आई डोंट यानी कि डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर टुडे। आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर टुडे। मुझे आज कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू गो एनीवेयर टुडे। आई विल नॉट हैव टू गो एनीवेयर टुडे। उन्हें रोज़ घर की सफाई नहीं करनी पड़ती है। दे डू नॉट हैव टू क्लीन द हाउस एवरी डे। दे डू नॉट हैव टू क्लीन द हाउस एवरी डे। उन्हें रोज़ घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। फ्यूचर में आ गया ये टेंस। दे विल नॉट हैव टू क्लीन द हाउस एवरी डे। दे विल नॉट हैव टू क्लीन द हाउस एवरी डे। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है डू या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नहीं आ रहा है तो नॉट लगा देंगे प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उन्हें रोज़ नहीं खेलना पड़ता है? डू दे नॉट हैव टू प्ले एवरी डे। डू दे नॉट हैव टू प्ले एवरी डे। क्या उन्हें रोज़ नहीं खेलना पड़ेगा? विल दे नॉट have to play every day? Will they not have to play every day? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है WH फैमिली मेंबर प्लस डू या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर आएगा तो लगा देंगे प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमें सब कुछ समय पर क्यों करना पड़ता है? वाई डू वी हैव टू डू एवरीथिंग ऑन टाइम? वाई डू वी हैव टू डू एवरीथिंग ऑन टाइम? हमें सब कुछ समय पर क्यों करना पड़ेगा? वाई विल वी हैव टू डू एवरीथिंग ऑन टाइम? तो ये थे हैज़ टू एंड हैव टू के फॉर्मूले एंड उनके यूजेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।